हाँ, जैसा कि पिछली क्लासों में मैंने बताया था, मिश्रा क्लासेस के अपने YouTube चैनल पर आज से 9th और 10th दोनों क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और कोरोना को देखते हुए जैसे तुम्हारा लॉस न हो, इसलिए हमने ये प्लानिंग किया है कि साइंस और मैथ कंप्लीट, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ कंप्लीट सिलेबस हम कराएंगे YouTube के माध्यम से। जम करके आप तैयारी करें और जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपनी प्रॉब्लम को नोट कर दें। दूसरे लेक्चर में हम उस प्रॉब्लम का डिस्कशन कर लेंगे। जम करके पढ़ाई करिए और जिस लेवल का आप पढ़ना चाहोगे उस लेवल की हम टीचिंग तुमको प्रोवाइड करेंगे। खूब कस के पढ़ाई करिए। तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, बहुत कुछ सीख सकते हो और जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आज हम 10th में बायो की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बायो में पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। लाइफ के बारे में देखा जाए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के अंदर ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये सारी प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। अगर जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम डिफरेंस देखें, कौन कौन लिविंग है और कौन कौन नॉन लिविंग है, तो लिविंग और नॉन लिविंग में अगर डिफरेंस देखें तो एक साइड में हम लिखे ले रहे हैं लिविंग, लिविंग नोट कर रहे हैं और दूसरे साइड में हमने नोट कर लिया नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के बारे में हमने नोट किया। लिविंग में देखिए क्या होता है, लिविंग में ग्रोथ होती है। लिविंग में ग्रोथ होती है। इसमें ग्रोथ नॉन लिविंग में नहीं होती है, इंटरनल ग्रोथ नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, लिविंग में रेस्पिरेशन होता है। लिविंग में ये रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। नॉन लिविंग में रेस्पिरेशन नहीं होता है। लिविंग में देखा जाए रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन होता है। नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लिविंग में देखा जाए लिविंग में एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। नॉन लिविंग में एक्सक्रीशन नहीं होता है। दूसरी बात देखा जाए, पांचवा पॉइंट, इसमें अगर देखते हैं लोकोमोशन होता है। इंटरनल लोकोमोशन होता है, आंतरिक शक्ति के द्वारा होता है। तो ये इंटरनल लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन होता है। इसमें लोकोमोशन नहीं होता है, मतलब अपनी स्वेच्छा से लोकोमोशन नहीं होता है। किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम कह सकते हैं लोकोमोशन होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी आप चलाते हुए स्टार्ट करोगे, इंजन एक्सीलेटर लोगे तब आगे बढ़ेगी, स्वयं अपने आप नहीं होगी। दूसरी बात देखा जाए, लिविंग में डेथ, बर्थ और डेथ होती है। लिविंग में बर्थ एंड डेथ दोनों होती हैं और इसमें ये दोनों प्रोसेस नहीं होती हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस। लिविंग में देखिए ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती है। लिविंग में रेस्पिरेशन होता है, नॉन लिविंग में रेस्पिरेशन नहीं होता है। लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लिविंग में एक्सक्रीशन होता है, नॉन लिविंग में एक्सक्रीशन नहीं होता है। इसमें अपनी स्वेच्छा से इंटरनल पावर से लोकोमोशन होता है। इसमें इंटरनल पावर से लोकोमोशन नहीं होता है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से लोकोमोशन हो सकता है। इसमें बर्थ और डेथ होती है, इसमें बर्थ और डेथ नहीं होती है। ये पॉइंट किसके बीच में है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में
डिफरेंस की हमने बात की। एक चीज़ तुम्हें याद रखना है, अगर जो हम वायरस की बात करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहलाता है। तो क्वेश्चन तुमसे कभी भी पूछा जा सकता है, बताइए कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के करैक्टर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा वायरस। वायरस में लिविंग के भी करैक्टर पाए जाते हैं और नॉन लिविंग के भी करैक्टर पाए जाते हैं। कैसे, आप समझिए। अगर जो हम अगर वायरस हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाए तो वायरस के अंदर रिप्रोडक्शन पावर आ जाती है, और रिप्रोडक्शन करना किसका करैक्टर होता है? लिविंग का करैक्टर होता है। तो अगर जो लिविंग होस्ट बॉडी के अंदर वायरस इंटर कर जाता है तो इसमें रिप्रोडक्शन होने लगता है, अपने जैसे वायरस बना लेता है, तो ये करैक्टर किसका हुआ? लिविंग का हुआ। और अगर ये लिविंग बॉडी के बाहर है, होस्ट सेल के बाहर है, तब इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, रेस्पिरेशन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, एक्सटीशन नहीं होगा, लोकोमोशन नहीं होगा, मतलब ये कोई प्रोसेस नहीं होती है और इनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, क्रिस्टल हमेशा नॉन लिविंग के ही बनाए जाते हैं, लिविंग के क्रिस्टल कभी भी नहीं बनाए जाते हैं। तो ये करैक्टर किसके हो गए? नॉन लिविंग के हो गए। इसीलिए वायरस को क्या कहा जाता है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, अगर जो हम न्यूट्रिशन की बात करें, भोजन की बात करें, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, सबको भोजन की ज़रूरत होती है। और भोजन बनाता कौन है? ग्रीन प्लांट बनाते हैं। ग्रीन प्लांटों से हम भोजन को प्राप्त करते हैं और उस भोजन का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। और ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। और उसी एनर्जी का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं। तो न्यूट्रिशन हमको कहाँ से लेना पड़ता है? प्लांटों से लेना पड़ता है, क्योंकि भोजन हम नहीं बना पाते हैं, केवल हम भोजन को पका सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। और भोजन बनाने का करैक्टर किसका होता है? लिविंग ग्रीन प्लांटों का होता है। देखिए प्लांट कैसे भोजन बनाते हैं, सुनो। प्लांट क्या काम करते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 6 CO2 लेते हैं, CO2, और ज़मीन से क्या करते हैं? रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ये 12H2O होता है। और ऐसे प्लांट के पार्ट जिनमें क्लोरोफिल होता है, ऐसे प्लांट के पार्ट जिनमें क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल होता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में, ये सनलाइट होनी चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6, और प्लस क्या बनता है? 6O2 बनता है, और प्लस क्या बनता है? 6H2O बनता है। ये प्रोसेस कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में ये ऑक्सीजन बनती है, और ये ऑक्सीजन प्लांट भी यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। हम ही नहीं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब इनटेक करते हैं। अब देखा जाए ये क्या है? भोजन है। हम लोग क्या करते हैं? प्लांटों से कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, प्रोटीन को लेते हैं, फैट को लेते हैं। अब न्यूट्रिशन में कि ये तो फोटोसिंथेसिस हो गया। अब जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट लिया, बाहर से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, 6O2 लेते हैं, और इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तब क्या बनता है? 6CO2 बनता है, और प्लस 6H2O बनता है, और प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। और ये जो इन दोनों को हम
एक्सपायरेशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और जो एनर्जी बनती है इस एनर्जी का यूज करके हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। और न्यूट्रिशन के द्वारा ही हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, टूट फूट की मरम्मत होती है, नए नए टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे नए नए टिश्यू का फॉर्मेशन होता जाएगा बॉडी में ग्रोथ होती जाएगी। तो न्यूट्रिशन बहुत ही प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही एसेंशियल एक प्रोसेस है। दूसरी बात देखा जाए, अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कौन आते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कौन आते हैं? वाटर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। ये सब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या मिनरल होते हैं। ये सब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हम लोगों को भी कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, ये सब मिनरल्स होते हैं। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? मिनरल्स आते हैं। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। तो न्यूट्रिएंट्स में हमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तभी बॉडी के अंदर प्रॉपर ग्रोथ होगी। आगे चीज़ देखा जाए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? इसके अंतर्गत वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत कौन आता है? जैसे ग्रीन प्लांट आते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, वो भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। मैंने कहा कुछ बैक्टीरिया आते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को स्वयं बना लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और ऑटोट्रॉपिक में मैंने बताया है कि एटमॉस्फेयर से ये क्या लेते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट के द्वारा क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और प्लांट के ऐसे पार्ट जो हरे कलर के होते हैं, प्लांटों का हरा कलर किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन निकलती है और वाटर बाहर निकलता है। ये जो ऑक्सीजन निकलती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, ये एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है, जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना है कि ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरा मैंने बताया हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक के अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। भोजन के लिए किस पर डिपेंड रखते हैं? ग्रीन प्लांटों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में मैंने बताया इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो आज की क्लास इतनी रखिए, फिर इसके आगे बाद में पढ़ाएंगे। ओके।